देविका ने एक बार मानव की ओर देखा और बोली, तुम ठीक कह रहे हो, हमें एक चांस तो लेना ही चाहिए। चलो जल्दी से निकलते हैं। फिर एक नजर लड़के की ओर देखते हुए बोली, अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत निकली तो याद रखना, आधी जिंदगी जेल में सड़ोगे। देविका ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और लखनऊ के लिए निकल पड़ी। शाम का वक्त था और शहर के ट्रैफिक की वजह से देविका को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही थी। कैसे भी करके दोनों शहर से बाहर आए और हाईवे पर आते ही देविका ने गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा दी। मानव देविका से बोला, उसकी ट्रेन कितने बजे लखनऊ पहुंच जाएगी? देविका गाड़ी चलाते हुए बोली, स्पेशल ट्रेन है, 2-3 घंटे मैक्सिमम लगने चाहिए। मानव बोला, और हमें पहुंचने में भी 3 घंटे के लगभग लग जाएंगे। देविका बोली, बात उस तक पहुंचने की है। शहर में पहुंचते ही ट्रैफिक इतना ज्यादा होगा कि हमें अंदर पहुंचने में ही 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। मानव बोला, क्या हम उसकी फ्लाइट डिले नहीं करवा सकते किसी तरह? देविका बोली, ये कोई फिल्म थोड़ी ना है कि बोल दिया फ्लाइट में बम है और फ्लाइट डिले हो गई। बकायदा इंक्वायरी होती है और अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत निकली तो जेल होना तो पक्का समझो। इंटरनेशनल फ्लाइट में ना जाने कौन कौन लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए एयरवे रूल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। मानव अफसोस करते हुए बोला, मतलब हमें जल्दी से जल्दी पहुंच के खुद ही रोकना होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जवाब में देविका ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद देविका का फोन बजा। फोन लखनऊ पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का था। देविका बोली, क्या हुआ, मिला वो आदमी? सब इंस्पेक्टर बोला, नहीं मैम, जैसा आपने बताया था उस टाइप का या उसके जैसा कोई भी आदमी हमको नहीं मिला। देविका गुस्से में बोली, तुमने ठीक से देखा था? सब इंस्पेक्टर बोला, यस मैम, एक एक बोगी मैंने खुद चेक की थी, लेकिन जिस आदमी की जरूरत आपको है ऐसा कोई भी वहां नहीं था। देविका बोली, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट कर दो और डिटेल्स उनके साथ शेयर कर दो। वो बाई एयर भी जा सकता है, उसने तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया है। सब इंस्पेक्टर बोला, सॉरी मैम, वी ट्राइड आवर बेस्ट, मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी को रिमाइंडर भेज दे रहा हूँ। मानव और देविका ने अपना रूट बदला। अब वो रेलवे स्टेशन की बजाय एयरपोर्ट जाने वाले थे। काफी मेहनत मशक्कत और दौड़ा भागी के बाद आखिरकार मानव और देविका बोर्डिंग टाइम से पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए। मानव देविका से बोला, अगर वो फ्लाइट में बैठ गया होगा तो? देविका बोली, अगर उसके पास नेकलेस है तो ये उसके लिए आसान नहीं होगा। वो जरूर कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगा। उस पत्थर में रेडिएशन है और चेकिंग पॉइंट पर आते ही वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि चेकिंग पॉइंट को अवॉइड कर सके। मानव बोला, लेकिन कोई चेकिंग पॉइंट को कैसे अवॉइड कर सकता है? सबको सिक्योरिटी गेटवे से गुजरना ही होता है। देविका लिफ्ट से कंट्रोल रूम की तरफ जाते हुए बोली, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि वो आखिर ये सब करेगा कैसे। मानव और देविका कंट्रोल रूम में पहुंचे तो कैमरे में भी उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। देविका ऑपरेटर से बोली, मुझे 11 बजे के आसपास यहाँ से निकलने वाली सभी इंटरनेशनल फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट दिखाओ। देविका लिस्ट देखते हुए बोली, अब इसमें सर्च करो कि प्रदीप नाम के कितने पैसेंजर्स हैं। ऑपरेटर ने जल्दी से नाम टाइप किया और बोला, मैम, प्रदीप नाम से 8 पैसेंजर्स हैं। देविका बोली, ओके, प्रदीप मिश्रा नाम से सर्च करो। ऑपरेटर ने जल्दी से नाम टाइप किया और बोला, मैम, 3 प्रदीप मिश्रा हैं। तभी मानव कैमरा को देखते हुए चिल्लाया, देविका, वो देखो, वो रहा, कैमरा नंबर 6 में। देविका बोली, कहाँ? वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर। मानव बोला, हाँ, वो सफेद ड्रेस में। देविका बोली, ये वो नहीं है, ये तो किसी प्लेन का पायलट है। मानव ने जब आदमी को बैग लेकर चेक पॉइंट से आगे बढ़ते हुए देखा तो बाहर निकलते हुए बोला, देविका, ये वही है, उसकी ड्रेस देखो और उसके जूते। कोई भी वर्दी वाला आदमी ढीले जूते और छोटी पैंट कभी नहीं पहनता है। देविका ने एक नजर पायलट की पैंट पर डाली और बोली, यू आर राइट मानव, ये वही है। जब तक देविका कंट्रोल रूम से बाहर आकर गार्ड्स को बता पाती, उससे पहले ही मानव एक के बाद एक सीढ़ियों से उछलता हुआ तेजी से उस जगह पहुंच गया जहां उसे वो आदमी दिखाई दिया था। वहां पहुंचकर मानव चिल्लाते हुए बोला, प्रदीप। भीड़ में अचानक अपना नाम सुनकर पायलट पलट गया। उसके पलटते ही मानव का रहा सहा जो थोड़ा बहुत शक था वो भी चला गया। अपनी पोल खुलते देख प्रदीप ने भागने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन मानव ने एक लंबी छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन
जमीन से सटा दी। एयरपोर्ट पर अचानक हुए इस हमले से एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने मानव को घेर लिया और बंदूक के निशाने पर ले लिया। चारों ओर से बंदूक के निशाने पर आते ही मानव ने प्रदीप को छोड़ दिया और चुपचाप खड़ा हो गया। जब तक सिक्योरिटी वाले मानव से कुछ कहते, तब तक देविका वहां पहुंच गई और बोली, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, लेकिन ये कोई पायलट नहीं है, एक चोर और स्मगलर है। कुछ सामान चुराकर विदेश में बेचने जा रहा था। इतना कहकर देविका मानव के पास पहुंची और बोली, इसका बैग ले लो और ले चलो इसे। गाड़ी में बैठते ही मानव ने जल्दी से बैग चेक किया, लेकिन नेकलेस का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मानव गुस्से में बोला, वो पत्थरों वाली माला कहाँ है? प्रदीप बोला, तुमको वो माला क्यों चाहिए? देविका गुस्से में बोली, यहाँ सवाल सिर्फ हम करेंगे और तुम जवाब दोगे। बताओ वो माला कहाँ है? प्रदीप बोला, मैंने आज तक कई सामान इधर से उधर किए, जिसमें सोने, चांदी, मूर्ति, राजा महाराजा का सामान बेचा, लेकिन किसी ने मुझे पकड़ा नहीं। इस बार एक सैकड़ों साल पुरानी लावारिस पत्थर की माला बेचने जा रहा था, तो तुम लोग पीछे पड़ गए। मानव बोला, वो माला कोई लावारिस नहीं, बल्कि मेरे परिवार की थी। प्रदीप हंसते हुए बोला, मतलब तुम्हारे दादा परदादा और उनका खानदान अंतरिक्ष में रहता था, है ना? मानव चिढ़ते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? प्रदीप बोला, वो इसलिए क्योंकि वो पत्थर इस दुनिया का है ही नहीं। वो अंतरिक्ष से आया हुआ एक पत्थर है, जिसके अंदर शक्तियों को कंट्रोल करने की अथाह शक्ति है। देविका बोली, तुम्हें इतना सब कैसे पता? प्रदीप मुस्कुराते हुए बोला, किस्मत और कुछ स्वार्थी लोगों ने धोखा दिया है मैडम, वरना आपने जिन हाथों से हथकड़ी पहनाई है, उन्हीं हाथों से सम्मान में माला पहना रही होती। मानव बोला, मतलब ये बात सही है कि प्रोफेसर विश्वेश ने तुम्हारा रिसर्च पेपर धोखे से अपने नाम से छपवा लिया था? प्रदीप बोला, हाँ, लेकिन तुम विश्वेश को कैसे जानते हो? मानव बोला, लंबी कहानी है, अब तो वो मर भी चुके हैं। प्रदीप एक लंबी सांस लेते हुए बोला, सुनकर बहुत अच्छा लगा। देविका बीच में बात काटते हुए बोली, प्रदीप, वो नेकलेस कहाँ है? प्रदीप बोला, बदले में मुझे क्या मिलेगा? देविका बोली, तुम अभी मोलभाव करने की हालत में नहीं हो। इतना कहकर देविका ने प्रदीप का पूरा बैग उसके सामने ही पलट दिया। हाथ से बने हुए जंगली एरिया के कुछ नक्शे, एक डायरी, दूरबीन, बहुत सारे फोटोज, एक कैमरा और कुछ कपड़े कार की सीट पर फैल गए। मानव ने फोटोज का लिफाफा उठा लिया और फोटोज को बाहर निकालने लगा, तो प्रदीप चिल्ला के बोला, उसको हाथ मत लगाओ, मैं कह रहा हूं रख दो उसे। मानव बोला, तो जो मेरा है उसे मुझे दे दो और अपना सामान तुम ले लो। इतना कहकर मानव ने फोटो को देखना शुरू कर दिया। सारी फोटोज किसी दूर दराज इलाके की, कब्र की और कब्रिस्तान की थी। अचानक एक फोटो देखकर मानव ठिठक गया और बोला, ये तो विष्णु मंदिर की फोटो है। प्रदीप चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि वो फोटोज नीचे रखो। देविका बोली, एनफ, अब बहुत हो गया। अब या तो तुम चुपचाप मुझे वो नेकलेस दे रहे हो, या फिर मैं ये सब यहीं तुम्हारी आंखों के सामने जला दूंगी। इतना कहकर देविका ने कार के बोर्ड से एक लाइटर निकाला और जलाकर फोटोज के सामने कर दिया। देविका का गुस्सा देखकर प्रदीप को यकीन हो गया कि अब अगर उसने नेकलेस वापस नहीं किया तो देविका सच में उसके सालों की मेहनत को जला के राख कर देगी। प्रदीप हड़बड़ाते हुए बोला, जूते, मेरे जूते। इतना कहकर उसने जल्दी से अपने बाएं पैर से भिड़ाकर दाहिने पैर का जूता निकाल दिया। मानव ने जल्दी से जूता उठाया, उसकी तली को हटाया तो एक गोल्डन कवर से ढका हुआ नेकलेस रखा हुआ था। गोल्डन पन्नी को मानव ने जल्दी से हटाया और नेकलेस को देखा तो उस पर छोटी छोटी कुछ बैटरीज लगी हुई थीं। मानव ने एक नजर देविका को देखा और बोला, ये सब क्या है? देविका ने नेकलेस हाथ में लेकर देखा, लेकिन उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देविका प्रदीप की ओर देखते हुए बोली, ये सब क्या है? प्रदीप बोला, इन पत्थरों में से रेडिएशन निकलती है। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पार करने के लिए जरूरी था कि रेडिएशन वेव को कंट्रोल में रखा जाए। मैंने इन पर छोटे से सेल्स लगा दिए जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे रेडिएशन वेव को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। मानव गोल्डन पन्नी दिखाते हुए बोला, और ये क्या है? प्रदीप बोला, नैनोफोटोनिक्स, लिथियम का इंसुलेटर, वेव्स को बाहर जाने से रोकने के लिए। देविका बोली, वेरी इंप्रेसिव, तुम तो चोरी में जीनियस हो। और इतना कहकर लाइटर को वापस रख दिया। मानव ने फिर पूछा, तुम विष्णु मंदिर क्यों गए थे? प्रदीप बोला, पहले तुम बताओ, तुमको ये नेकलेस क्यों चाहिए था? मानव ने हाथ में लिए हुए नेकलेस को ध्यान से देखा
उलट पलट के देखने के बाद उसकी नजर नेकलेस पर बने एक छोटे से गरुड़ पर पड़ी। फिर उसने धीरे से उंगली रखकर उसे दबा दिया। देखते ही देखते नेकलेस का आधा भाग बीच से खुल गया। मानव ने बीच में से एक धुंधली चमक वाले पत्थर को निकाला और देविका के सामने कर दिया और कहा, हमने कर दिखाया। प्रदीप जो भी देख रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मानव ने अपने कवच में से स्पिरिट स्टोन को निकाला और दोनों को एक साथ एक हाथ में रख लिया। देखते ही देखते दोनों स्पिरिट स्टोन आपस में मिल गए। स्टोन का आकार और रोशनी दोनों थोड़ी सी बढ़ गई। मानव उदास मन से बोला, देविका, इतने से काम नहीं चलेगा, हमें और भी स्पिरिट स्टोन चाहिए। देविका के बोलने से पहले ही प्रदीप बोल पड़ा, क्या क्या ये स्पिरिट स्टोन है? देविका बोली, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? प्रदीप बोला, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तब एक दो बार ऐसे अजीब पत्थरों का जिक्र आया था, लेकिन फिर जब मैंने कब्रों को लूटना शुरू किया, उनकी भाषा को समझना शुरू किया, तो कई जगह इसका जिक्र भी आया था। उस समय मुझे लगा कि यह सब महज अफवाह होगी। मानव गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? तुम कब्रें लूटते हो? प्रदीप बोला, जिंदा को लूटने का काम गुंडों और सरकारों का होता है। मैं अमीर मुर्दों को लूटता हूँ और जिंदा गरीबों का पेट भरता हूँ। तुमने पढ़ा होगा कि पहले के जमाने में राजा जब मरता था तो उसके सेवक और उसके खजाने के कुछ अंश को उसके साथ दफन कर दिया जाता था, जो राजा के मरने के बाद का जो सफर है उसमें काम आते थे। मैं उन कब्रों को ढूंढ रहा हूँ। मानव ने कहा, यह सब सिर्फ कहानी में है, असल में ऐसी कोई कब्र नहीं मिली है। प्रदीप बोला, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसी कहानी के चक्कर में मुझे कुछ ऐसी कब्रें मिल गईं जिनमें सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन हजारों साल पुरानी काफी चीजें थी। मानव बोला, तुमने विष्णु मंदिर से भी चोरी की है? प्रदीप बोला, उसे चोरी मत कहो, उस कब्र को मैंने ही खोजा था। उसमें ज्यादा सामान नहीं था, एक कड़ा था जो बहुत मेहनत के बाद ही बाहर निकाल पाया था। देविका बोली, अब कहाँ है वो कड़ा? प्रदीप बोला, वो तो गायब हो गया। मानव चौंकते हुए बोला, गायब हो गया से क्या मतलब है? कैसे गायब हो गया? प्रदीप बोला, जब मंदिर के बाहर कब्र मिलनी शुरू हुई तो मैंने मेटल डिटेक्टर मशीन से अंदर जाकर ढूंढना शुरू किया, जहां मुझे वो कब्र मिली। जब मैंने लाश से कड़ा निकाला तो प्रोफेसर विश्वेश के कहने पर रिसर्च पर्पस के लिए एक दूसरी कब्र के साथ गाड़ी में रखवाकर भिजवा दिया, लेकिन वो गाड़ी नदी में गिर गई। सारे लोग मारे गए। गाड़ी बहुत बाद में बरामद हुई और जो मर गए उनकी लाश मछलियों ने खा लिए और कड़े का कहीं कुछ पता नहीं चला। मानव बोला, क्या तुम्हारे पास उस कड़े की कोई फोटो है? प्रदीप ने मानव को फोटो दिखाई तो वो कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गया। उसने फोटो को चूम लिया। देविका बोली, क्या हुआ मानव? मानव फोटो देविका को दिखाते हुए बोला, ये मेरे पिताजी का कड़ा है। देविका बोली, ये तुम कैसे कह सकते हो? मानव बोला, क्योंकि गरुड़ मंदिर में जब स्वामी प्रसाद ने मुझसे पिताजी का कवच लाने के लिए कहा था तो उसमें भी यही निशान था। मेरा बर्थमार्क भी ऐसा ही है और खंजर की मूठ भी ऐसी ही है। ऐसा निशान सिर्फ गरुड़ दल के सरदार का ही हो सकता है। प्रदीप बीच में बोला, ओह, इसलिए तुम्हारे पिताजी की किसी ने जान ले ली? मानव चौंकते हुए बोला, उनकी हत्या हुई थी? ये तुम कैसे कह सकते हो? आखिर क्या है मानव के पिताजी की हत्या का राज? क्या मानव कड़ा ढूंढ पाएगा? क्या मानव स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षी राज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।